नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसेस एमपी टेक में। दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे आप पीसेस एमपी सैलॉन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किस तरह से पैकेजेस बुक करेंगे। किसी भी कस्टमर को अगर कोई भी मेकअप कराना है या कोई भी पैकेज बुक करना है, जो भी आपने अपने सैलॉन में सेटअप किए हुए हैं पैकेजेस, उन पैकेजेस को बुक करने के बाद उनकी सेटिंग लगेगी। यानी कि पहले सेटिंग में अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, कुछ सेकेंड सेटिंग में सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, उसी तरह से कस्टमर भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट पेड कर सकते हैं, आप उनसे रिसीव कर सकते हैं। उसकी पूरी हिस्ट्री किस तरह से क्रिएट होगी वो सब हम देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे बिल में ऑप्शंस हैं अपॉइंटमेंट में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपको फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म दिखने के जब फॉर्म ओपन हो जाए, यहाँ पे जो भी कस्टमर पैकेज बुक करा रहे हैं उन कस्टमर का आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद कस्टमर का नेम पहले से सेव्ड है तो ऑटोमेटिक फैच होके आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे। तो आप कस्टमर का नेम यहाँ पे फीड करने की नीड नहीं है। और जिस तरह का पैकेज वो बुक करा रहे हैं उस पैकेज का नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी उस पैकेज को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही जो भी आपने पैकेज में सेटअप कर रखी है सर्विसेज, सेलेक्ट करते ही जो भी सर्विसेज आपने उन पैकेज में सेट कर रखी है कि किस किस तरह की सर्विसेज होंगी, उन सर्विसेज का पूरा नाम विद रेट आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डिस्काउंट देना हो, जैसे टोटल पैकेज का प्राइस जो है 13,910 है, अगर इसमें आप कुछ डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिस्काउंट पे 10% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10 लिख के ओके कर देंगे। ओके करते ही जो टोटल पैकेज प्राइस है वो तो 13,910 है, लेकिन जो डिस्काउंट देने की जो प्राइस हुआ वो 12,519 हो गया। उसके बाद आप सारी सर्विसेज को सेलेक्ट कर लेंगे और डन कर देंगे। डन करते ही जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को सेटिंग कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ सर्विस डेट आपने बाद की रखनी है तो आप यहाँ पे जैसे 24 कर सकते हैं, इसको भी 24 अगस्त कर सकते हैं। इसको अगर आप 13 अगस्त करना चाहते हैं, इसको 13 अगस्त करना चाहते हैं, तो इस तरह से जो सर्विसेज है उसका डेट जो है सर्विस डेट सेटिंग वाइज आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जो जो सर्विसेज होती जा रही हैं उनको कौन कौन से स्टाफ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लाइक आपने ये सेलेक्ट कर लिया 23 अगस्त को यानी सर्विस हुई, और एक आपने ये सर्विसेज सेट कर दी कि इसको किस स्टाफ ने किया। तो जो जो जिस तरह जैसे जैसे जिस डेट पे जो जो स्टाफ सर्विस को करता जाएगा, होती जाएंगी, तो उनका कमीशन भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाएगा। देन आप जो भी उन्होंने पेड अमाउंट दिया है वो कितना भी हो, लाइक वो 5,000 पे कर रहे हो, 2,000 पे कर रहे हो, 4,000 पे कर रहे हो इनिशियली, तो आप यहाँ पेड अमाउंट में लिख देंगे। लेट सपोज 4,000 उन्होंने पे किया तो बैलेंस अमाउंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा 8,519, और जो भी पेमेंट डेट होगी उस पेमेंट डेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन टेंडर अमाउंट अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आप टेंडर अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी और मोड पे पेमेंट कर रहे हैं तो आप वाला मोड भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो ऑर्डर स्टेटस है वो कंप्लीटेड रहने देंगे, और सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करते ही प्रिंट भी निकल आएगा जिसमें आपको सारी सर्विसेज दिखाई देंगी। उसके अलावा उसमें एक टोकन भी निकलेगा कि जहाँ पे आपको बताए, मतलब उस टोकन में ये शो होगा कि कितने रुपए की सर्विसेज हैं और उसमें कितना अमाउंट हमने पे कर दिया है। और अगर कोई वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर, तो उसकी डिटेल भी दी जाएगी किस रिसिप्ट वाउचर के अगेंस्ट आपने पेमेंट की हुई है। तो सेव एंड प्रिंट में क्लिक करते ही प्रिंट निकलेगा। वो चलिए कैसे दिखेगा प्रिंट, मतलब जब आप प्रिंट को किस तरह से निकालेंगे और किस तरह से दिखेगा, क्या क्या शो होगा वो देखते हैं। जैसे ही हम सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से देखिए प्रिंट आएगा।
इस प्रिंट में आप देखेंगे कि जितनी भी सर्विसेज हैं A to Z, जितनी भी उस बिल पे थी, उन सारी सर्विसेज का जो है आपको सर्विस डेट, अमाउंट, ये सब आपको दिख जाएगा क्या क्या है। और लास्ट में आपको यहाँ पर टोटल भी शो हो जाएगा क्या टैक्सेबल अमाउंट है, SGST CGST क्या है, टोटल अमाउंट क्या है, पेड अमाउंट कितना हुआ, बैलेंस अमाउंट, और ये वाउचर की डिटेल भी आ जाएगी, प्लस वाउचर नंबर के अगेंस्ट आपने अमाउंट पे किया है और कौन सी डेट में पे किया। उसी तरह से एक टोकन भी यहाँ पे निकल के आ जाएगा जिसमें सब टोटल वही डिस्काउंट है जो कि 10% में दिया था वो आपको यहाँ पे दिखेगा, टोटल अमाउंट और पेड अमाउंट ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देखेंगे अगर वो कस्टमर दोबारा विजिट करते हैं, यानी कि उनकी जो दूसरी सीटिंग है वो लगी हुई है, अगर वो दोबारा विजिट करते हैं तो यहाँ पे जो उनका ऑर्डर नंबर था वो J10 था, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन है, ऑपरेशन में न्यू और एडिट दो ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो हम एडिट करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद जो भी उनका ऑर्डर नंबर था वो हम यहाँ पे डालेंगे। डालते ही जो भी डिटेल थी, क्या क्या उनमें सर्विसेज थी, किस किस ने करी, क्या क्या अमाउंट पेड हुआ, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। और उसके साथ साथ आप उनका लेजर भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप लेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लेजर की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई कि 12,590 थे और 12,519 दो पैकेज बुक हुए हैं। तो एक पैकेज का जो ऑर्डर नंबर है वो J9 है, एक का J10 है। तो 12,590 जो पहले हुआ था उसमें 5,590 रुपीज़ पे किए गए हैं और 12,590 का तो उसमें 4,000 पे किए गए हैं। इस तरह से जो बैलेंस अमाउंट है 15,590 रिमेनिंग है। तो उसी तरह से अगर आप अपॉइंटमेंट की रिसिप्ट डिटेल देखना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट की पूरी रिसिप्ट डिटेल आपको दी जाएगी यहाँ पे कि जो भी अपॉइंटमेंट से जो जो रिसिप्ट वाउचर कट हुए हैं तो उन रिसिप्ट वाउचर में जो पेमेंट हुई है वो किस मोड में हुई है। अगर आपको पेमेंट का कोई मोड चेंज करना हो तो आप यहीं से क्रेडिट डेबिट कार्ड से अगर हटा के आपने कैश में रखना हो तो कैश में रख सकते हैं। अगर मल्टीपल सेटलमेंट मोड की बात हो तो वहाँ पे भी आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। वो सारे चीज़ ये सारी फैसिलिटी जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो इस तरह की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की गई है, जो बहुत ही डीप में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी टाइम भी अगर कुछ चेंजेस करना हो तो आप इजीली कर पाएंगे। उसी तरह से अगर अपॉइंट हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको अपॉइंट हिस्ट्री मिल जाएगी। जैसे इन कस्टमर की जो मोबाइल नंबर होते जो भी कस्टमर थे उन्होंने दो तरह से अपॉइंट हिस्ट्री दी हुई है, एक J9 है जिनमें उनके वाउचर रिसिप्ट कटे हुए हैं और एक J10 है जिनमें उनके कुछ वाउचर कटे हुए हैं। जो अभी लेटेस्ट वाउचर है वो 80015 है जिसमें उन्होंने 4,000 रुपीज़ का पेमेंट किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखेगा 4,000 रुपीज़। उसी तरह से अब वो दोबारा सेटिंग अगर उनकी किसी डेट में लगती है, यहाँ पे जैसे 24 की सेटिंग लगी हुई है तो 24 की सेटिंग में अगर कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं या ले रहे हैं वो, तो आप जो भी स्टाफ उन सर्विसेज को कर रहे हैं उनका आप नाम सेलेक्ट कर लेंगे। नाम सेलेक्ट करने के बाद वापस जाएंगे और अगर वो इस बार आके कुछ पेमेंट करते हैं रिमेनिंग अमाउंट में जो बचा हुआ 8,590 तो उसमें से कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पेमेंट आप डालेंगे और पेमेंट डेट सेलेक्ट करेंगे कि 24 अगस्त को उन्होंने पेमेंट की है। तो 24 अगस्त हमने यहाँ पे पेमेंट डेट एंटर कर दी और जो भी सेटलमेंट मोड होगा उस सेटलमेंट मोड को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कंप्लीटेड पे सेव एंड वाउचर पे क्लिक करेंगे इस बार, क्योंकि आप वाउचर जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक नई पेमेंट है। उस जो बैलेंस अमाउंट है वो पे कर रहे हैं तो एक वाउचर बनेगा, उस वाउचर के अगेंस्ट वो पेमेंट रिसीव होगी। तो उसका प्रिंट किस तरह से निकलेगा वो भी देखते हैं। जैसे ही हम सेव एंड वाउचर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह से प्रिंट निकलेगा। इस प्रिंट में आप देखेंगे कि जैसे ऑर्डर नंबर यानी कि जो अपॉइंटमेंट नंबर है वो आ गया और यूज़र एडमिन इसके थ्रू ये सबमिट हुआ है और वाउचर नंबर देखिए R0016 और 2,000 रुपीज़ पेड हुए हैं। तो इस तरह से सब टोटल इतना और पेड अमाउंट इतना, बैलेंस अमाउंट इतना ये शो हो जाएगा। उसी तरह से एक कूपन और निकलेगा जिसमें इस तरह से आप वाउचर डेट दे सकते हैं, रिसीव अमाउंट दे सकते हैं और सब टोटल अमाउंट, पेड अमाउंट ये सब आपको इसमें शो हो जाएगा। तो आप बहुत मतलब जो भी कस्टमर है और जो ऑनर है वो दोनों बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे
कि किस तरह से पेमेंट रिसीव हो रही है, किस किस वाउचर नंबर के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो रही है। तो अब देखते हैं हम जो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट डिटेल है उस पर देखते हैं कि किस तरह से आपको वहाँ पे शो हो रहा है कि कौन कौन सी वाउचर नंबर के अगेंस्ट पेमेंट हुई है। चलिए देखते हैं जो अपॉइंटमेंट अभी बुक किया है उसमें किस तरह से रिसिप्ट जनरेट हुई है, उसकी कैसी डिटेल दिखेगी आपको। जितनी बार भी आप रिसिप्ट जनरेट करेंगे वो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट में आप उन सारी रिसिप्ट की डिटेल दे सकते हैं कि किस तरह से उस रिसिप्ट वाउचर में किस मोड से पेमेंट रिसीव हुआ है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। अगर आपको उसका सेटलमेंट मोड चेंज करना हो, मल्टीपल सेटलमेंट मोड करना हो, तो वो भी आप सारा चीज़ें कर सकते हैं। F9 प्रेस करेंगे तो इस तरह से जो भी जॉब सर्विस है उस जॉब सर्विस में जो जो वाउचर्स आपके कट हुए हैं, जो जो वाउचर्स बने हुए हैं, तो R015 है तो इसमें क्रेडिट डेबिट कार्ड में 4000 का पेमेंट हुआ। जो R0016 है उसमें पेटीएम के थ्रू 2000 रुपीज़ का पेमेंट हुआ। और रिसीट डेट भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी गई है कि किसी तरह अगर गलती से भी अगर गलत तरह से पेमेंट हो जाए या रिसिप्ट गलत कट जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आप अपॉइंट हिस्ट्री देखेंगे तो अपॉइंट हिस्ट्री में भी आपको जो जो रिसिप्ट कटी हुई है वो रिसिप्ट की आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दी जाएगी। तो इस SMS भेजना हो अपॉइंटमेंट डेट का तो यहाँ से भेज सकते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट डेट लगाएंगे कस्टमर को सीधे SMS चला जाएगा कि आपकी ये अपॉइंटमेंट डेट है। तो इस तरह से SMS भी यहाँ से सीधे आप कस्टमर को भेज सकते हैं जिससे उसको नेक्स्ट सिटिंग की डिटेल ईजिली मिल जाए। तो PCSMP सराउंड सॉफ्टवेयर में ऐसे बहुत से अच्छे फीचर्स दे रखे हैं जिससे आप किसी भी कस्टमर का जो भी रिकॉर्ड है उसको बहुत ईजिली मेंटेन कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कब कब सेटिंग लग रही है, क्या हो रहा है, कैसे पेमेंट रिसीव हो रही है। हर चीज़ की डिटेल आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये फीचर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।